हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है प्लेटफॉर्म के द्वारा 2008 से 2024 तक। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट जो 19/6/2019 का है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत 6 नंबर सेट है। पहला है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन थी। तो यह हो जाता है पहला का हो जाता है बी, हिना जायसवाल। दूसरा नंबर है कि स्टेप नाइट किसका अयस्क है। तो दूसरा का हो जाता है सी, चांदी का। तीसरा नंबर प्रश्न है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो यह हो जाता है दुशांबे। 4 नंबर है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था। तो 4 का हो जाता है सी, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है कि एवरी वोट काउंट द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह हो जाता है 5 के हो जाता है सी, नवीन चावला। 6 नंबर है कि मार्क डिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यह हो जाता है 6 का हो जाता है डी, क्रिकेट से। 7 नंबर है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था। तो यह जेम्स प्रिंसपे। 8 नंबर प्रश्न है कि वह फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो 8 के हो जाता है डी, सिक्किम में। 9 नंबर है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो हर्षचरित। 10 नंबर है कि हौल द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो यह हो जाता है स्वराज द्वीप। 11 नंबर है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो यह हो जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यह हो जाता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है। तो 13 का हो जाता है सी, नाभिकीय ऊर्जा। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं। तो 14 का हो जाता है बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 15 नंबर है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 में। नेक्स्ट है कि सूरत विभाजन कब हुआ था। तो यह हो जाता है सूरत विभाजन कब हुआ था। तो यह 1907 में। 17 नंबर है कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यह फिल्म से। आगे है कि परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, 19 नंबर है कि CaSO4 × 2H2O क्या है। तो यह हो जाता है जिप्सम। 20 नंबर प्रश्न है कि IPL 2018 की विजेता टीम क्या है। टीम है। तो यह हो जाता है चेन्नई सुपर किंग्स। 21 नंबर है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था। तो यह हो जाता है राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। 22 नंबर प्रश्न है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह हो जाता है 29 जनवरी को। 23 नंबर है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सेवियर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। तो यह हो जाता है 23 का हो जाता है डी, जेम्स रेनल। आगे है कि अंगरिया भारत के प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली है। तो यह हो जाता है मुंबई से गोवा। 25 नंबर है कि दाचीग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यह हो जाता है हंगुल को। 26 नंबर है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटपुट कौन जारी करता है।
कौन कौन जारी करता है? तो यह हो जाता है यूएनईपी। ठीक है। 27 नंबर है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंग है। 27 के बी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। 28 नंबर है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो यह वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंध किससे है? तो यह हो जाता है डी कमांडो ट्रेनर से। 30 नंबर है कि भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा था? तो यह हो जाता है 2030 तक। 31 नंबर है कि एशियाई खेल वर्ष 2018 कहाँ हुआ था? तो यह हो जाता है बी इंडोनेशिया में। 32 नंबर है कि इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यह हो जाता है घास हिरन शेर। 33 नंबर है कि सुल्तान अजल शाह कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है हॉकी से। 34 नंबर है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो यह हो जाता है 540 ईसा पूर्व। 35 नंबर है कि वर्ष 2018 की ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह हो जाता है 35 के हो जाता है बी अमित राव घोष को। 36 नंबर है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो यह हो जाता है ट्रांस हिमालय का। 37 नंबर है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह हो जाता है 37 का हो जाता है डी विश्वामित्र ने। 38 नंबर है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स प्लांक ने। आगे है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या प्रभावी कितनी है? तो यह हो जाता है 39 का हो जाता है सी 245। 40 नंबर है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। 41 नंबर है कि नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई। 42 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो यह हो जाता है वित्त विधेयक से। 43 नंबर है कि हाल ही में भारत दौरे पर आए ईराना सेलबर्ग किस देश के प्रधानमंत्री है? तो यह हो जाते हैं नॉर्वे के। 44 नंबर है कि एंडुडेट सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 44 के हो जाता है डी पी चिदम्बरम। 45 नंबर है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई है? तो 45 के हो जाता है बी लाहौर अधिवेशन 1929 से। 46 नंबर है कि पाक जलडमरू किन देशों के मध्य है? तो यह हो जाता है भारत और श्रीलंका। 46 का हो जाता है सी भारत और श्रीलंका। 47 नंबर है कि विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ हुआ है? तो यह हो जाता है अबू धाबी यूएई में। आगे है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार वाचक किस देश में बनी है? तो यह चीन में। 49 नंबर है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यह ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है, बाकी सब गुजरात, झारखंड, राजस्थान, ठीक है, मिजोरम हो सके गुजरती है। 50 नंबर है कि इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यह हो जाता है मणिपुर। ठीक है। आगे है कि इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो यह हो जाता है 51 का हो जाता है बी गैबन। 52 नंबर है कि ग्लाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो यह जस्ता का। 53 नंबर है कि 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। 54 नंबर है कि IBSMR, ठीक है, IBSMR
सैन्य अभ्यास, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो 54 का हो जाता है डी, म्यांमार। इसको देख लीजिएगा। 55 नंबर है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में सजाएं, तो यह हो जाता है 55 का हो जाता है डी। पहले हो जाता है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। 56 नंबर है कि वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी कौन बनी है? विश्व सुंदरी कौन बनी है? तो यह हो जाता है वनीसा पोंस डी लियोन। ठीक है, मैक्सिको की। 57 नंबर है कि सेल्वास वन किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। 58 नंबर है कि नागियो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है? किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है? तो यह 2010 में। 59 नंबर है कि गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सा वर्षगांठ पटना में मनाया गया है? तो यह हो जाता है 59 के हो जाता है से 352। 60 नंबर है कि 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो यह हो जाता है पंजाब में। 61 नंबर है कि लिविंग नो वन ब्लाइंड वर्ष 2019 के किस दिवस का थीम है? किस दिवस का थीम है? तो 61 का हो जाता है सी, विश्व जल दिवस। 62 नंबर है कि हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? किस तट पर चलती है? तो पश्चिमी तट पर। 63 नंबर है कि 73वें संविधान संशोधन लागू नहीं है। तो यह हो जाता है डी, 1, 3, 4 नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में। 64 नंबर प्रश्न है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो 64 के हो जाता है सी, 44वां संविधान संशोधन। 65 नंबर है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में। आगे है 66 नंबर है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो यह 1792 में। 67 नंबर है कि चेरी बॉलसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हो जाता है मणिपुर में। 68 नंबर है कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को। 69 नंबर है कि इनमें से कौन सा पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो यह हो जाता है एब्सिटिक एसिड। ठीक है, बाकी सब जिब्रेल, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है। एब्सिटिक एसिड मानव शरीर के वृद्धि के लिए है। ठीक है। 70 नंबर है कि भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? किस राज्य में खोला गया है? तो 70 के हो जाता है सी, तमिलनाडु में। 71 नंबर है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो यह कुश्ती से। 72 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। 73 नंबर है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होडुरास की राजधानी कहाँ स्थित है? तो 74 के हो जाता है ए, तेगुसिगलम्पा। ठीक है, तेगुसिगलम्पा। 75 नंबर है कि इटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 75 के हो जाता है सी, नागालैंड में। 76 नंबर है कि ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश ने जीता है? तो यह हो जाता है 76 के हो जाता है सी, जापान ने। 77 नंबर है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 77 के हो जाता है बी, अनुच्छेद 356। 78 नंबर है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है तो हाइड्रोजनीकरण। 79 नंबर है कि ब्रज प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है?
तो 79 के हो जाता है सी USA। 80 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है। तो 80 के हो जाता है बी, गाय का नहीं है, बाकी सब बाघ, गैंडा, हाथी का है। ठीक है, आगे है कि 81 नंबर के सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के प्रति। 82 नंबर है कि द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया है। तो 82 के हो जाता है ए, सुब्रमण्यम अय्यर। 83 नंबर है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुआ है। तो 83 को हो जाता है डी, दुबई में। 84 नंबर प्रश्न है कि लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है। तो 84 का हो जाता है बी, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। 85 नंबर है कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमति 30 दिनों के अंदर होना चाहिए। तो 85 के हो जाता है बी, लोकसभा। 86 नंबर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के द्वारा दिया गया, ठीक है, दिया गया, एक मिनट, दिया गया लेखा परीक्षक, ठीक है, दिया गया लेखा परीक्षक संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है। तो 86 का हो जाता है ये, लोक लेखा समिति। 87 नंबर है कि भारत के गर्भ में माता के, ठीक है, माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। तो यह प्लेसेंटा के माध्यम से। 86 नंबर है कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया। तो 88 के हो जाता है डी, 24 जनवरी 1950। 89 नंबर है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है। तो यह हो जाता है 79 के हो जाता है बी, राज्यपाल के द्वारा। सबसे पुराना युग कौन सा है। तो यह आर्कियन युग। 91 नंबर है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 91 का हो जाता है सी, संचालन समिति के मुंशी सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर और राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 92 नंबर है कि संग्रहित का अर्थ होता है। संग्रहित का अर्थ होता है तो 92 का हो जाता है बी, कोषाध्यक्ष। 93 नंबर है कि मिलान करें, ठीक है, मिलान करें। तो 93 का हो जाता है बी। अंक का हो जाता है चंपा। काशी का हो जाता है वाराणसी। कौशल के हो जाता है श्रावस्ती व तस के कौशाम्बी। आगे है कि मिलान करें, ठीक है, वेदांग और विषय, ठीक है। तो 94 का हो जाता है ए। पहला है कल्प का यज्ञ का समापन। निरुक्त का हो जाता है शब्दों की उत्पत्ति। छंद का हो जाता है मंत्र। शिक्षा का हो जाता है शुद्ध उच्चारण। 95 नंबर प्रश्न है कि CH4 + O2 खाली स्थान है 2 जगह, ठीक है, खाली स्थान। तो यह हो जाता है 95 का हो जाता है ए, CO2 + H2O। आगे है 96 नंबर कि किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। तो 96 का हो जाता है ए, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता पर, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति उसके पद से हटाने का संकल्पन विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 97 का हो जाता है ए, अनुच्छेद 92। 98 नंबर है कि इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। तो 98 का हो जाता है बी, स्थानांतरित कृषि। 99 नंबर है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो यह हो जाता है बहुदलीय, सी। 100 नंबर है कि शीतकालीन में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल में निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है। तो 100 के हो जाता है डी, भूमध्य सागरीय।
पहला का डिस्कशन देखते हैं कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल है। हिना जायसवाल वर्ष 2019 में फ्लाइट इंजीनियर कोर्स पूरा करने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हुई और भारत की प्रथम महिला फ्लाइट कमांडर एस धामी है और भारत के प्रथम पायलट जहांगीर रतन जी टाटा थे। भारत की प्रथम पायलट सरला ठकराल थी, जिन्हें मती नाम से भी पुकारा जाता था, और दुर्गा बनर्जी भारत की प्रथम वाणिज्यिक पायलट थी। और भारत के केवल 3 फाइटर पायलट महिला भावना कंठ बिहार से, मोहना सिंह राजस्थान से एवं अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से। भावना कंठ दरभंगा बिहार के रहने वाली है। दूसरा नंबर का डिस्कशन है कि स्टेफनाइट चांदी का अयस्क है, सिल्वर का प्रतीक Ag है। सिल्वर के अन्य अयस्क है रूबी सिल्वर, पैरागाइराइट, हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटीना आदि। चांदी का निष्कर्षण मुक्ता अर्जेंटाइन अयस्क किया जाता है और चांदी की गलनांक 960.7 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 1954.9 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षिक घनत्व 10.47 होता है। यह विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी प्राकृतिक में मुक्त एवं संयुक्त रूप दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। सोना का अयस्क कैल्वेराइट, पेंटजाइट और सिल्वेनाइट है। तीसरा नंबर का डिस्कशन है कि ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और ताजिकिस्तान की मुद्रा सोमानी है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और लात्विया की राजधानी रीगा है और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और क्रोएशिया की मुद्रा कूना था, लेकिन 1 जनवरी 2023 में क्रोएशिया यूरोजोन के सदस्य बन गया। क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश है। फिजी की राजधानी सुआ है। चेक गणराज्य की राजधानी पराग है। 4 नंबर का डिस्कशन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को प्रदान किया गया था। यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से दिया जा रहा है। इसके तहत 25 लाख रुपया दिया जाता है और 2017 में यह पुरस्कार मनमोहन सिंह को दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 में NGO प्रथम को दिया गया और 2022 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कोविड-19 युद्धों में सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 के लिए शांति के निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से डेनियल वारेन-बोइम और अली अबू अवाद को यह पुरस्कार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के आंशिक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। 5 नंबर का डिस्कशन है कि एवरी वोट काउंट द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक नवीन चावला द्वारा लिखी गई है। नवीन चावला भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2009 से 10 में थे। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रकटन नसीम जैदी द्वारा लिखा गया है। नसीम जैदी भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और सुनील अरोड़ा भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 6 नंबर का डिस्कशन है कि मार्कडिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। मैच में दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगर गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने और फेंकने से पहले क्रीज से बाहर निकल गया तो रन आउट कराने को मार्कडिंग
कहते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन में 1760 के दशक में बना। एमसीसी की स्थापना 1787 में किया गया और प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया 1971 में। आईसीसी की मुख्यालय 1 अगस्त 2005 ईस्वी से लॉर्ड्स के स्थान पर दुबई को बनाया गया। ठीक है। प्रथम पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 में आयोजित हुआ था। ठीक है। 7 नंबर का डिस्कशन है कि अशोक के शिलालेखों के सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने द्विभाषी आधार पर शिलालेख पढ़ने में सफलता पाया और जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता का टकसाल अधिकारी था। शाह-ए-कुन्हा लघु शिलालेख ग्रीक और अरामाइक लिपि में है और भारत में प्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने का प्रारंभ अशोक के द्वारा किया गया। अशोक के शिलालेख 4 लिपियों में मिलती है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप दस ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। 8 नंबर का डिस्कशन है कि वन फैमिली वन जॉब योजना सिक्किम राज्य में शुरू की गई है। सिक्किम भारत का प्रथम राज्य बन गया है जो प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देगा। इसके तहत 20,000 बेरोजगार युवकों को तत्काल अस्थायी नौकरी प्रदान करने का लक्ष्य है। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग की महत्वाकांक्षी योजना थी। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। 9 नंबर का डिस्कशन है कि हर्षचरित हर्षवर्धन की रचना नहीं है। हर्षचरित वानभट्ट द्वारा लिखी गई थी। वानभट्ट ने कादम्बरी और पावर्ती परिणय पुस्तक भी लिखी। हर्षचरित भारत में किसी शासक का प्रथम चरित्र पुस्तक है और मयूर भट्ट ने सूर्य शतक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन का नाटक नागानंद दानवीरता से जुड़ा हुआ है। 10 नंबर है 10 का कि हॉलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाग के बृहत अंडमान द्वीपों से पूर्व में स्थित ऋषि द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंडमान समूह के 3 द्वीपों के नाम बदल दिए गए हैं। पुराना नाम है रॉस द्वीप और उसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप कर दिया था। 11 नंबर का डिस्कशन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। महान लोबिस की अध्यक्षता में 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया था और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय आय समिति ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित था। 12 नंबर का डिस्कशन है कि सिडबी का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी लघु उद्योग क्षेत्र के सर्वोच्च बैंक है।
सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 में किया गया। आईडीबीआई का पूर्ण रूप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। 13 नंबर है कि नाभिकीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा नहीं है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा 3.3% है। भारत में 73.6% विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जीवाश्म ऊर्जा से और 21.26% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से होता है। सर्वाधिक तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है 2018 में। भारत में तापीय ऊर्जा से लगभग 63.84% प्राप्त होता है। भारत सरकार सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है और राजस्थान भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है 17.8 गीगावाट से अधिक और अप्रैल 2024 तक। गोवर्धन योजना 2018 में प्रारंभ किया गया। 14 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी और तीसरे चरण में भारत दूध उत्पादन में अमेरिका को पीछे कर सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। और भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है और राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। 15 नंबर का डिस्कशन है कि वास्को डी गामा 1948 में आया था। वास्को डी गामा 20 मई 1998 में, ठीक है, वास्को डी गामा 20 मई 1998 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर आया। वास्को डी गामा कालीकट के जेमरियन के दरबार में उपस्थित हुआ था। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी और भारत में पुर्तगालियों ने कोच्चिन में 1503 में प्रथम कारखाना खोला। वास्को डी गामा का मृत्यु 24 दिसंबर 1524 को कोच्चिन में हुआ। 16 नंबर का डिस्कशन है सूरत विभाजन 1907 में हुआ था और सूरत विभाजन का तत्कालीन कारण कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। सूरत विभाजन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। इस विभाजन का तत्कालीन कारण था कि गरम दल चाहते थे कि अध्यक्ष गरम दल के नेताओं में से हो और सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता राम बिहारी बोस ने किया। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल, गरम दल एवं मुस्लिम लीग की एकीकरण हुआ और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजमूदार ने की थी। 17 का डिस्कशन है कि मृणाल सेन का संबंध फिल्म क्षेत्र से है। मृणाल सेन के द्वारा भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मृणाल सेन की नील आकाश से नीचे 1958 आज़ाद भारत की पहली फिल्म थी जिसे बैन कर दिया गया था। 18 नंबर का डिस्कशन है कि परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अपवर्तन के नियम पहला है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होता है। दूसरा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण को ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे अपवर्तन का नियम कहते हैं। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहला है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है हो एवं दूसरा है आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा। 19 का डिस्कशन है कि CaSO4 × 2H2O जिप्सम है। जिप्सम का प्रयोग सीपेंट में किया जाता है।
ताकि मजबूती प्रदान करे। जिप्सम सीमेंट में मिलाने से जमने की गति धीमा कर देता है, जिसके कारण यह मजबूत बनता है। जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेड ZnS है और जिंक सल्फेट का अनुसूत्र है ZnSO4 × 7H2O और जिंक क्लोराइड का अनुसूत्र है ZnCl2 और जिंक ऑक्साइड का सूत्र है ZnO और इप्सम लवण का सूत्र है MgSO4 × 7H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O और विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। 20 नंबर का डिस्कशन है कि IPL की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग है। चेन्नई सुपर किंग ने सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल में हराया था। IPL 2019 की विजेता मुंबई इंडियंस है। प्रथम IPL राजस्थान रॉयल ने 2008 में चेन्नई सुपर किंग को हराकर जीता था। IPL 2020 का विजेता मुंबई इंडियंस 5वीं बार है। IPL 2021 की विजेता चेन्नई सुपर किंग है और 2022 का विजेता गुजरात टाइटल्स और 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार और 2024 के फाइनल मुकाबला को कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स को हराकर तीसरी बार IPL विजेता का खिताब जीते। 21 का डिस्कशन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में पंचायती राज लागू किया गया और आंध्र प्रदेश के प्रथम राज्य जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज लागू किया गया। पंचायती राज बनाने के मुख्य सुझाव हेतु समिति है। पहला है बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय पंचायती राज है। दूसरा है अशोक मेहता समिति 1977 2 स्तरीय पंचायती राज है और तीसरा है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति पंचायती राज 1986 संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को। और चौथा है PK थुंगन समिति 1988 सिंघवी समिति का समर्थन किया और अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन से संबंधित है। 22 नंबर का डिस्कशन है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को मनाया जाता है। यह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। 26 जनवरी के अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय आय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 23 का डिस्कशन है कि 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल जेम्स रैलो को नियुक्त किया गया था और 1767 से 77 ईस्वी तक सर्वेयर जनरल के पद पर जेम्स रैनल रहा था। ठीक है। जॉर्ज एवरेस्ट भी भारत के सर्वेयर जनरल थे जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया और मार्टिन डुरंड ने 1893 में भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किया गया जो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। 12 अगस्त 1765 में अंग्रेज को बंगाल बिहार में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ और मुहम्मद रजा को बंगाल में और सिताब राय को बिहार में उप दीवान बनाया गया। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया और सर टॉमस मुनरो ने रैयतवारी प्रणाली लागू किया। हॉल्ट मैकेंजी महलवारी व्यवस्था के जनक हैं। 24 का डिस्कशन है कि अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम मुंबई से गोवा 2 शहरों के बीच चली। 24 अक्टूबर 2018 मुंबई और गोवा के बीच लग्जरी क्रूज सर्विस प्रारंभ किया गया था।
25 का डिस्कशन है कि दाचीग्राम नेशनल पार्क में हुंगुल को संरक्षण प्रदान किया गया है। दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय पार्क एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित है और पेरियार नेशनल पार्क हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। 26 नंबर का डिस्कशन है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक यूएनईपी जारी करता है। यूएनईपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। यूएनईपी का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। 1972 में स्थापित हुआ। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में किया गया। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। विश्व बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट आउटलुक जारी करता है। 27 का डिस्कशन है कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंग है। ठीक है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगे को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जिस यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 Hz से 20,000 Hz के बीच होती है तो वह कानों पर संवेदना उत्पन्न करती है जिससे सुनने की अनुभूति होती है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। अब आते हैं 28 नंबर का प्रश्न डिस्कशन है कि ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। 15 फरवरी 2019 में पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के रूट पर चलाई गई थी और भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच प्रस्तावित है। हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना बड़ोदरा में की जाएगी और दक्षिण भारत की प्रथम वंदे भारत ट्रेन 11 नवंबर 2022 को मैसूर और चेन्नई के बीच चलाया गया। 29 नंबर का डिस्कशन है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध कमांडो ट्रेनर से है। मुंबई निवासी डॉक्टर सीमा राव ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से इम्यूनोलॉजी और ड्यून यूनिवर्सिटी से लाइफ टाइम मेडिसिन का कोर्स किया है। नारी शक्ति सम्मान की शुरुआत 1999 में हुआ। 30 नंबर का डिस्कशन है कि भारत ने हेपेटाइटिस रोग को 2030 ईस्वी तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा। हेपेटाइटिस रोग यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस रोगी का पेशाब पीला और आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है और मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। इसमें मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न हो जाता है और हर्पीस त्वचा रोग है। 31 का डिस्कशन है कि एशियाई खेल वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में हुआ और एशियाई खेल जकार्ता और पालेम्बांग में आयोजित हुआ। एशियाई खेल 2022 अब सितंबर अक्टूबर 2023 में हंगझाओ में आयोजित हुआ। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ और 1982 में भी एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और हांगझोई एशिया खेल 2022 का आयोजन 2023 में हुआ। भारत ने इस खेल में 107 पदकों 28 स्वर्ण 38 रजत और 41 कांस्य पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहे हैं।
एशियाई खेल 2026 में जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। और भारत ने एशिया पैरा गेम 2023 में 29 स्वर्ण, 41 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 111 पदक जीता। ठीक है, 32 नंबर है कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता घास हिरण शेर है। जो जीव हरे पौधे को अपना भोजन बनाता है वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन का आधार मानता है वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। जो जीव द्वितीय उपभोक्ता को भोजन का आधार बनाता है उसे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे उत्पादक कहते हैं। हरे पौधे को उत्पादक वर्ग में रखा जाता है। हरे पौधे या स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज उत्पादन करते हैं। 33 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी खेल से है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत 1928 से 1956 तक लगातार हॉकी के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहा। हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है गुरु नानक ट्रॉफी, गुरमीत ट्रॉफी, अब्दुल रज़ाक कप और केडी सिंह बाबू ट्रॉफी और रेने फ्रैंक ट्रॉफी आदि। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जेके बोस ट्रॉफी और शीश महल ट्रॉफी और मेनुद्दीन गोल्ड कप, विजय हजारे ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी और रानी झांसी ट्रॉफी महिला क्रिकेट। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की समाधि 468 बीसी में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडलगम वैशाली में हुआ। महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ। महावीर स्वामी ने 30 वर्षों की अवस्था में गृह त्याग किया और इन्हें 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्त हुआ। 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ है परम ज्ञान। और बुद्ध का जन्म 563 बीसी में और महापरिनिर्वाण 483 बीसी में हुआ। 35 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान अमिताभ घोष को प्राप्त किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित होने वाला प्रथम अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार अमिताभ घोष हैं और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सुमति को दिया गया और शंख घोष को बांग्ला भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2016 में। ठीक है, 1965 ईस्वी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर क्रूप को दिया गया और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 36 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। जम्मू कश्मीर में पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत श्रेणी का क्रम है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलधार श्रेणी। ब्रह हिमालय से शिवालिक हिमालय भी कहते हैं और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है और शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं। पश्चिम से इन्हें धुन तथा पूरब में द्वार कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है।
37 नंबर का डिस्कशन है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को समर्पित है। सावित्री प्राणदायी देवी है, ठीक है, सावित्री से समर्पित है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। वैदिक काल के अंतिम काल के साहित्य को वेदांत कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक से संबंधित प्रतिपादित किया था। मैक्स प्लांक ने 1901 में क्वांटम थ्योरी प्रतिपादित किया। एक क्वांटम की ऊर्जा को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। E बराबर एच भी, जहाँ एच से प्लांक स्थिरांक और भी से विकिरण की कमानवृत्ति और ई से क्वांटम की ऊर्जा। प्लांक स्थिरांक एच का मान 6.67 गुने 10 के पावर -34 जूल गुने सेकंड है। प्लैंक ने तप्त काली वस्तुओं से उत्सर्जित विभिन्न कंपनवृत्ति वाली प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि औसतन रूप से छोटे छोटे संवेष्ट में होता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे संवेष्टों को क्वांटम कहते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 39 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या प्रभावी संख्या 245 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 40 नंबर है कि कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटनी, फेरस, मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और लाल मिट्टी का प्राकृतिक अम्लीय होती है। 41वां प्रश्न है कि नाहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नाहवा सेवा बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ठीक है, नया नाम है। ठीक है, नाम जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। यह भारत के सबसे आधुनिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा प्राणिवक्ता बंदरगाह कोचीन है। ठीक है, मिटरा हुआ है। 42वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है। अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। 280 वित्त आयोग का उल्लेख है और वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में किया गया था और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया है और धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में वर्णित है। 43 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि हाल ही में 2018 भारत दौरे पर आई इराना सोलबर्ग नॉर्वे के प्रधानमंत्री है। वर्तमान में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर है। जुलाई 2024 के अनुसार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है।
44वां प्रश्न है कि प्रश्न का डिस्कशन है कि यूडेंट सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पी चिदम्बरम है। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक चेतन भगत है। एन एरा ऑफ डकरनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक शशि थरूर हैं। फियरलेस इन अपोजिशन के लेखक पी चिदम्बरम है। और ड्रीमिंग बीइंग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक सैम पित्रोदा और डेविड चनोप है। 45 नंबर का डिस्कशन है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन 1929 में की गई थी। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया। प्रथम अखिल स्तर पर स्वाधीनता दिवस भारत में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कराची कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया 1931 ईस्वी में। 46वां प्रश्न है का डिस्कशन है कि पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य है। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी में जुड़ती है। फ्लोरिडा जलडमरू मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। डोवर जलडमरू मध्य ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच स्थित है। बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का और रूस के बीच स्थित है। 47वें प्रश्न का डिस्कशन है कि विश्व ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 में अबू धाबी यूएई में हुआ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 टोक्यो में होना था जो कोविड-19 के कारण 2021 में नियोजित हुआ। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन बर्लिन जनवरी में किया गया और ठीक है मिटरा हुआ है। ग्रीष्मकालीन विश्व ओलंपिक खेल 2027 में मिंटियांगो में आयोजित किया जाएगा और शीतकालीन विशेष ओलंपिक 2025 में ट्यूरिन इटली में आयोजित किया जाएगा। और प्रथम ओलंपिक खेल 776 बीसी में खेला गया। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ। 50 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि मणिपुर राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा इन देशों से 17 देशों से होकर गुजरती है। मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मिस्र, मार्टिनिया, पालो, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान और बहामास और नाइजर। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ठीक है। कांगो या जायरे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार तथा बरमेजो नदी 3 बार काटती है। 51 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि अफ्रीकी देश गैबन स्थल रूप देश नहीं है। गैबन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। सबसे अधिक भू अवशिष्ट देश अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका में बोलिविया और पराग्वे एवं भू अवशिष्ट देश है। विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कजाकिस्तान है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलिविया और पराग्वे 2 स्थलरूप देश हैं।
52वां प्रश्न का डिस्कशन है कि ग्लोनाइजेशन प्रक्रिया में जस्ता परत चढ़ाया जाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जास्ते की परत चढ़ाने की विधि को यश लेपन कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए यश लेपन तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, क्रोमियम लेपन, एनडीटीकरण और पेंट करने आदि विधि अपनाया जाता है। जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है और जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा विष के रूप में होता है। 53वां प्रश्न का डिस्कशन है कि 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का विषय कृषि परिवर्तन के लिए नवाचार था। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर 2023 में कोचीन, केरल में हुआ। ICAR स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं। 54 नंबर का डिस्कशन है कि IBSMAR सैन्य अभ्यास में म्यांमार देश शामिल नहीं है। IBMSMR भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना के बीच अभ्यास की श्रृंखला है। सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत नेपाल के बीच होता है। युद्ध अभ्यास संयुक्त अभ्यास भारत अमेरिका के बीच होता है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। और इंद्र भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। 55 नंबर का डिस्कशन है कि बिहार के जिले का उत्तर से दक्षिण क्रम में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया है। बिहार का सीतामढ़ी जिला नेपाल देश से जुड़ा है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिले शिवहर है, जहां 1880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। 56 नंबर का डिस्कशन है कि वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड विनीसा पोंस डी लियोन बनी, मेक्सिको की। मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता चेक गणराज्य के क्रिस्टिला फिजिकोवा है। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में हुआ था। मुनासी छिल्लर भारत के मिस वर्ल्ड 2017 में बनी थी और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारतीय सुंदरी हैं रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में और डायना हैंडल 1997 में और युक्ता मुखी 1999 और प्रियंका चोपड़ा 2000 और मुनीषा छिल्लर 2017। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत की हनराज कौर संधू ने जीती, तीसरी भारतीय मिस यूनिवर्स विजेता। भारत की मिस यूनिवर्स विजेताएं हैं सुष्मिता सेन 1994, भारत की पहली मिस यूनिवर्स। दूसरा है लारा दत्ता 2000, भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स। और तीसरा है हरनाज कौर सिंधु 2021। ठीक है, 57वां प्रश्न का डिस्कशन है कि सिलवास वन दक्षिण अमेरिका द्वीप महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विषुवतीय वन का स्थानीय नाम सिलवास है और दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में संसार की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा मिलती है और सवाना क्षेत्र के मैदान को वेनेजुएला में लानोस और ब्राजील में कंपोज कहते हैं। अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को पंपास कहते हैं। 58 नंबर का डिस्कशन है कि नियोगो प्रोटोकॉल पर वर्ष 2010 में हस्ताक्षर हुआ। यह जैव विभिन्नता संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। मार्टियन प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। स्टॉकहोम समझौता 1972 में हुआ।
पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ और पेरिस जलवायु सम्मेलन कोप 21 2015 में हुआ। 59 का डिस्कशन है कि गुरु गोविंद सिंह जी 2019 में 352वीं प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया और 397वें प्रकाश पर्व 2023 में पटना में बृहद पैमाने पर मनाया गया और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में दिसंबर 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे और 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में गुल खां नामक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद की समाप्ति की तथा आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित कर दिया। 60 नंबर का डिस्कशन है कि 1873 में सिंह सभा आंदोलन पंजाब में हुआ था और 1879 में सिंह सभा का गठन लाहौर में किया गया। इसकी स्थापना धर्म परिवर्तन के कार्रवाई के विरोध था। कुक्का विद्रोह का नेतृत्व पंजाब क्षेत्र में बालक सिंह और बाबा राम सिंह द्वारा किया गया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना 16 नवंबर 1920 ईस्वी में किया गया। गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में लाया गया। 61 नंबर का डिस्कशन है कि लिविंग नो वन ब्लाइंड वर्ष 2019 के विश्व जल दिवस के थीम है। विश्व जल दिवस 2022 का थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, गायब होते हुए भूजल को पुनः बहाल करना। ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ मृदा जल वर्ष यूएन ने घोषित किया था। विश्व जल में संकट की एक महत्वपूर्ण समस्या है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 विश्व जल दिवस की थीम थी शांति के लिए जल। वर्ष 2023 में विश्व जल दिवस की थीम एक्सीलरेटिंग चेंज यानी परिवर्तन में तेजी था। ठीक है। 62 नंबर का डिस्कशन है कि हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। हमबोल्ट एक ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। हमबोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। सुसीमा की जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और क्यूरियोसो की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राजील जलधारा अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा है और अलुहास की जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। 63 नंबर का डिस्कशन है कि 73वां संविधान संशोधन नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय में लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर के संघीय प्रदेश में अब यह कानून लागू है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध नगर पालिका से है और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया जिसके अंतर्गत 18 विषय को जोड़ा गया। 64 नंबर का डिस्कशन है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल आंतरिक अशांति एवं विदेशी आक्रमण अथवा दोनों की स्थिति में लागू करने का अधिकार दिया गया था।
25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस कारण जनता दल द्वारा 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। इसी संशोधन द्वारा यह भी जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह भी प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20-21 आपातकाल में भी निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता। 65 नंबर का डिस्कशन है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ, नीलगाय और घड़ियाल और सांभर, तेंदुआ आदि जानवर पाया जाता है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। देश में सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। 66 का डिस्कशन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा आधा राज अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारे गए। श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी थी। 1782 ईस्वी में मराठा के साथ अंग्रेजों ने सालबाई की संधि की और मंगलोर की संधि 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। 67 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि चेरी बॉल्स फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। चेरी बॉल्स फेस्टिवल मेघालय में भी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और बैसाखी पर्व पंजाब में मनाया जाता है। 68 नंबर का डिस्कशन है कि विश्व जैविक विभिन्नता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। UN जैव विविधता वर्ष 2010 में घोषित किया गया था। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 मई को भारत के आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 69 नंबर का डिस्कशन है कि एस्बिक एसिड पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। एस्बिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों की सुवस्थ अवस्था में रखता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। एब्सिक एसिड पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है। बाढ़ में यह पौधे की पत्ती के रंध्र को बंद कर पौधे को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। 70 नंबर का डिस्कशन है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु राज्य में खोला गया। कीट संग्रहालय का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है और एरियनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। भारत का पहला कीट संग्रहालय कोयम्बटूर में खोला गया था 2018 में। 71 नंबर का डिस्कशन है कि बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। बजरंग पुनिया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय कुश्ती खिलाड़ी हैं। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता। 72 नंबर का डिस्कशन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चलाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण में भारत ने दूध उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़कर सर्वोच्च स्थान हासिल किया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति का जनक है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है।
नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है। 73 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। हैदर अली द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना 1761 में किया गया। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेजों के संबंध कट्टर दुश्मन साबित हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान द्वारा करते हुए 4 मई 1799 में मारा गया। श्रीरंगपट्टनम का संबंध का युद्ध 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जोकोबिन क्लब्स के सदस्य बने थे। कर्नाटक राज्य की राजधानी अरकाट थी। 74 नंबर का डिस्कशन है कि होडूराम, ठीक है, होडूराम की राजधानी तेगुसिंगल्पा है। होडूराम का मुद्रा लेम्पिरा है। मोरक्को की राजधानी रबात है। कांगो की राजधानी किंशसा है। घाना की राजधानी अकरा और घाना की मुद्रा सीडी है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की मुद्रा फ्रैंक है और जाबिया की राजधानी लुसाका है। 75 नंबर का डिस्कशन है कि इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड राज्य में स्थित है। पंचबंडी अभयारण्य मध्य प्रदेश, वेदांथांगल अभयारण्य तमिलनाडु, अबोहर अभयारण्य पंजाब और तानसा अभयारण्य महाराष्ट्र, सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। 76 का डिस्कशन है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल का खिताब जापान के खिलाड़ी केंटो मोटा ने जीता। ऑल इंग्लैंड ओपन का आधिकारिक तौर पर प्रयोजन कारणों से यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। 2024 ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 एकल का खिताब इंडोनेशिया जोनाथन क्रिस्टी और महिला एकल का खिताब स्पेन कैरोलिना मारिन ने जीता। 2023 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में ली सिमफोंग और महिला वर्ग में एनसे यांग ने जीता। 77 का डिस्कशन है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से 2 माह के अंदर करना अनिवार्य है। एक बार अनुमोदन पर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक रह सकता है तथा अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। इससे अधिक समय के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जैसे 1990 से 1996 तक जम्मू कश्मीर में रहा। सर्वप्रथम पंजाब में भार्गव सरकार के विरुद्ध 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। 78 नंबर का डिस्कशन है कि वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन करने 78 नंबर के 1 मिनट वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया किया जाता है। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेल से संयोज करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देता है। इस प्रक्रिया के तेल का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। असंतृप्त कार्बन हाइड्रो, ठीक है, निकेल नीचे है H2 और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लोहा पर जंग लगने से बचने के लिए जस्ता परत का चढ़ाना, ठीक है, और गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहा का संरक्षण किया जाता है। 79 नंबर का डिस्कशन है कि ब्रज प्रहार भारत का USA के साथ सैन्य अभ्यास है।
मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत जापान यूएसए का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सागर मठ फ्रेंडशिप संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास नेपाल और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 80 नंबर का डिस्कशन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर गाय का चित्रण नहीं है। मोहनजोदड़ो से महायोगीश्वर की मूर्ति मिली है। मार्शल ने इसे पशुपति देवता का प्राचीनतम रूप माना। ठीक है। पशुपति संप्रदाय शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। महायोगीश्वर के दाएं बाएं एवं चरणों में 2 पशु बैठे हैं। ये पशु हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस और हिरण है। महाजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो को सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। 81 नंबर का डिस्कशन है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है 75 के सी में, और लोकसभा सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के प्रति राज्यों के मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। 82 का डिस्कशन है कि सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू स्वदेश मित्रण प्रकाशित किया है। भारत का सबसे प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है 1780। बंगाल गजट को 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा निकाला गया। जे.एस. हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जन्मदाता माना जाता है। भारत के समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैकटब को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उत्कंठ मार्तंड है, जो 1826 ईस्वी में जुगल किशोर द्वारा निकाला गया। 83 नंबर का डिस्कशन है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 का आयोजन दुबई में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह भविष्यवाद, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वैश्विक संवाद के लिए सरकार के नेताओं का एक साथ लाता है। पहला विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2013 में दुबई में आयोजित किया गया था और तब से हर साल आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मिलित अतिथि के रूप में भाग लिया था। 84 का डिस्कशन है कि लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसे p बराबर 1/f होता है। लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहते हैं। p बराबर 1/f है। डायोप्टर को d द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। 85 का डिस्कशन है कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए लोकसभा का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 20 से 21 को किसी भी हालात में समाप्त या कम नहीं किया जा सकता। आपातकाल में जब तक 3 बार लागू अब तक ठीक है 3 बार लागू किया गया है। 1962 चीन से युद्ध में, 1971 पाकिस्तान से युद्ध में, 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान वाइमर गणराज्य जर्मनी के संविधान से लिया गया तथा आपातकाल 335 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 86 का डिस्कशन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के द्वारा
लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल का नेता में से बनाया जाता है 1967 से पारंपरिक रूप से। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति वास्तव में लोकसभा की समिति माना जाता है। फरक्कल समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें 30 सदस्य होती है। सबसे बड़ी समिति होती है। फरक्कल समिति प्रशासनिक कुशलता तथा नीतिवता एवं तकनीकी सुधार पर रिपोर्ट देती है। 87 का डिस्कशन है कि भारत माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। भ्रूण का पोषण जरायु एनियान एवं अपरा के द्वारा होता है। मनुष्य में गर्भाधान काल 280 दिनों में का होता है। निषेचन की क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है और अंत गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। निषेचन के बाद लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण कहते हैं। युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तन को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण के जननिक स्तर है एंड्रोड्रम और मेसोड्रम और एक्टोड्रम। 88 का डिस्कशन है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा में देश के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गया था और 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। 89 का डिस्कशन है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्यपाल से की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 और 243 के वाई में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है और राज्य वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्यपाल पंचायती राज एवं नगर पालिका को वित्तीय अनुदान आदि अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 90 का डिस्कशन है कि सबसे पुराना युग आर्कियन युग है। पृथ्वी का उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी इस लंबी अवधि में 4 अवस्था से गुजरी है। चौथी और अंतिम अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। होलोसीन न्यूनतम, प्लायोसीन अति न्यूनतम। मानव और अंतर स्तनधारी जीव का जन्म सर्वप्रथम प्लाइस्टोसीन काल में हुआ है। जुरासिक युग में डायनासोर जीव की उत्पत्ति हुई है। 91 का डिस्कशन है कि संचालन समिति के मुंशी सुमेलित नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दोनों बार लिखा गया है। मौलिक अधिकार और प्रांतीय राज शक्ति समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल और झंडा समिति के जेपी कृपलानी और तर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 92 नंबर का डिस्कशन है संग्रहित का अर्थ है कोषाध्यक्ष। संग्रहित मौर्य काल के कोषाध्यक्ष को कहते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक में 27 अध्यक्ष एवं 18 तीर्थंकर उल्लेखित है। सन्निधाता राज विभाग के अध्यक्ष को कहते हैं। कर्म नीतिक
उद्योग विभाग के अध्यक्ष को कहते हैं। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहते हैं। सूत्रा अध्यक्ष सूती वस्त्र विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है। 93 नंबर डिस्कशन है कि महाजन पद और राजधानी। अंक का हो जाता है चंपा, काशी का वाराणसी, कौशल के श्रावस्ती व तस्क के कौशाम्बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद को उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, लेकिन अधिक प्रमाणी अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय सूत पिटक का एक भाग है। 94 का डिस्कशन है कि सूची वेदांग और विषय। कल्प का हो जाता है यज्ञ का समाधान। निरुक्त का हो जाता है शब्दों की उत्पत्ति। छंद का मंत्र। शिक्षा का शुद्ध उच्चारण। वेदांगों की संख्या 6 है और व्याकरण और ज्योतिष की वेदांगों के अंतर्गत आता है। शुल्क सूत्र में रेखा गणित का भारत में प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। वेदांत की संख्या 108 है। 95 का डिस्कशन है कि CH4+O2 और CO2+H2+ हीट। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने से अंतिम रूप से CO2 H2O तथा ऊष्मा उत्पन्न होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी तथा जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है N2+3H2O + 2NH2 NH3+ ऊष्मा। C+O2 CO2+ ऊष्मा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण N2+O2, ठीक है, ऊष्मा +2NO और C+2S+ ऊष्मा +CH2। 96 का डिस्कशन है कि किसी संगठन के सदस्यों को राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें वाक की स्वतंत्रता, सभा एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में यातायात, निवास, व्यवसाय एवं नौकरी करने की अधिकार दिया गया है। भारत में अलग होकर एक राष्ट्र बनाने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। भारत का कोई राज्य अपने को संप्रभु घोषित नहीं कर सकता। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में वास करती है, जिसका प्रयोग संसद करती है। 97 का डिस्कशन है कि अनुच्छेद 92 के अंतर्गत जब राज्यसभा की सभापति या उपसभापति उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन नहीं हो सकता। सभापति एवं उपसभापति को 14 दिन एवं पूर्व सूचना देने अनिवार्य है जब हटाने का संकल्प लाया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अनुच्छेद 89 में लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष को उल्लेखित हो जाता है। अनुच्छेद 98 में लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख है और अनुच्छेद 96 के अनुसार जब स्पीकर उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन नहीं होंगे। 98 नंबर है कि स्थानांतरित कृषि विधि परोपक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। समोच्च कृषि पर्यावरण की लाभदायक है। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। झूम खेती के पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। यदि कुल बोई गई भूमि की न्यूनतम 20% पर चारागाह को हो तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। भूमि की विस्तृत क्षेत्रफल पर जब खेती किया जाता है तो उसे विस्तृत खेती कहते हैं। 99 नंबर का डिस्कशन है कि भारत में दलीय व्यवस्था बहुदलीय है। भारत में राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल एवं क्षेत्रीय दल बहुदलीय व्यवस्था का उदाहरण है। अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है, चीन में 1 दलीय व्यवस्था है और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय शासन प्रणाली है। 100 नंबर का डिस्कशन है कि शीतकालीन में वर्षा और शुष्क
शीतकालीन में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकालीन भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु रसदार फलों के लिए बहुत उपयुक्त है। भूमध्य सागर के रूम सागर के आसपास विकसित होने के कारण भी इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु है। और भारत में मानसून जलवायु है, जहाँ ग्रीष्मकाल में वर्षा अधिक होती है। मानसून जलवायु प्रदेश में शीतकाल में शुष्क जलवायु होती है। भारत में तमिलनाडु में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।